देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का ये है व्हाई फॉरएवर इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। देखिए, हमको फॉरएवर के बारे में वैसे भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी ही, लेकिन फिर भी आज मैं थोड़ा बहुत आपको एक ब्रीफ में बताना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है कि अगर आपको फॉरएवर ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको समझना है तो आपको ये चीज सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये समझनी होगी कि व्हाई यू शुड ज्वाइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। पहली चीज आपको ये समझनी है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है क्या और आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। तो हम इस सेशन को दो पार्ट में ही रखेंगे। तो पहले चलिए हम समझते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है क्या। तो देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी कहते हैं। इसके प्रमोटर थे मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर, जिन्होंने 13 मई 1978 को इसको स्टार्ट किया था। कहाँ पे? यूएसए, फिनिक्स एरिजोना में। ये जो मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर थे, ये बहुत ही विजनरी सोच के थे। ये बहुत दूरदर्शी सोच के थे। ये सोच रहे थे कि हम जो अपनी सेविंग कर रहे हैं, तो सेविंग करना तो ठीक है, बट अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो इनकी ये सोच थी और ये कुछ बड़ा सोचते थे। ये सोचते थे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दो प्रॉब्लम है, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो दो है। एक तो है गुड हेल्थ, दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। लोगों को हेल्थ चाहिए और वेल्थ चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने थोड़ा अपना काम करना शुरू किया। ये इन्होंने एक बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाया। ठीक है। जो बेटर हेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम को देखते हुए इन्होंने तैयार किया। सबसे पहले इन्होंने एक मार्केटिंग प्लान बनाया। और मार्केटिंग प्लान बनाने के बाद जब मार्केटिंग प्लान रेडी हो गया, तो देखिए, कोई भी मार्केटिंग प्लान तभी सक्सेस करेगा जब उसके साथ प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा हो। तो ये फिर थोड़ा सा रिसर्च करने लग गए कि हम कौन सा ऐसा प्रोडक्ट डालें इसमें कि लोगों को उस पर ट्रस्ट हो या लोग ऑलरेडी उसको यूज कर रहे हो। तो फिर इनको मतलब रिसर्च से ये पता चला कि एलोवेरा दुनिया का एक ऐसा पौधा है जो हर घर में यूज किया जाता है। या सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि ये एक तो नेचुरल प्लांट है ना। इस ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, इसमें सूदिंग प्रॉपर्टी है। तो एलोवेरा पे लोग इजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इनको लगा क्यों ना हम एलोवेरा पे और रिसर्च करें। और रिसर्च करने के बाद हमें मतलब और रिसर्च करने से ये होगा कि हम सबसे बेस्ट एलोवेरा हम लोगों को प्रोवाइड कर सके, क्योंकि लोगों को विश्वास तो ऑलरेडी है ना। तो इसलिए उन्होंने जब एलोवेरा पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो उन्हें पता चला कि एलोवेरा की 400 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 385 प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। देखिए, जनरली एक क्वेश्चन आता है, मतलब कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों का कि यार हमारे घर में तो एलोवेरा है, हम क्यों मतलब आपका एलोवेरा ले, है ना। तो उसका आंसर सिर्फ यही है कि हमें नहीं पता कि जो एलोवेरा उनके घर में उगाया जा रहा है वो कौन सा है ना, उसकी स्पीसीज कौन सी है। पता नहीं उसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है भी या नहीं है ना। क्योंकि 385 स्पीसीज ऐसी हैं कि जिसमें कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। उसके साथ ही 11 ऐसी भी है जो पॉइजनस है, जो जहरीली प्रजातियां हैं। तो अब हमें थोड़ी पता है कि हमारे घर के सामने कौन सा एलोवेरा उगाया जा रहा है। अभी वो जहरीला होगा तो वो मतलब फायदा करने के बजाय नुकसान कर देगा, है ना। फिर उसके बाद 4 प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें 80 से 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें बहुत हद तक मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन फिर इन्होंने अभी अपनी रिसर्च खत्म नहीं करी, ये अभी और रिसर्च करते गए। फिर इनको साउथ अफ्रीका में एक प्रजाति मिली जिसका नाम था एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इसमें इनको मिला कि इसमें 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसको हम या कोई भी इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। तो एलोवेरा का ये प्रजाति इनको लगा सबसे बेस्ट है कि हम इससे प्रोडक्ट बना सकते हैं, कि अगर कोई खा भी ले या लगा भी ले, दोनों तरह से बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि एक तो इसमें 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, और ये सिर्फ एक है, मतलब इसके अलावा इन्हें अभी तक कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं मिली जिसमें ये सारी चीजें इनको मिल जाए। एक तो ये एलोवेरा, ऊपर से 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ऊपर से अगर हम इसे खा लें या लगा लें, दोनों तरफ से ये असर करेगी। फिर इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। फिर अब इनके पास प्रोडक्ट भी रेडी हो गया। प्रोडक्ट रेडी है, मार्केटिंग प्लान पहले से ही रेडी रेडी था। अब इनको चाहिए थे कुछ लोग जो इसको आगे बढ़ा सके। फिर इन्होंने क्या किया, 1978 में इन्होंने 43 लोगों को एक मीटिंग के लिए बुलाया।
ये मीटिंग हुई थी टेम्पे एरिजोना में, जो फॉरएवर की फर्स्ट मीटिंग के नाम से भी जाना जाता है। फॉरएवर की फर्स्ट मीटिंग हुई थी जिसमें 43 लोग इनवाइटेड थे। उसमें से सिर्फ 13 लोगों ने काम शुरू किया। ये जो आपको इस पिक्चर में दिख रहे होंगे, यही 13 लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया। ठीक है। उसके बाद इससे क्या है, हमारे फॉरएवर का शुरुआत हुआ। अच्छा प्लान बन गया, अच्छी मार्केट, अच्छा प्रोडक्ट था, और लोग भी मिल गए जो इसको आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है। इस तरह से हमारे फॉरएवर का शुरुआत हुआ। उसके बाद देखिए, कोई भी बिजनेस है या कोई भी मतलब ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अगर देखिए दोनों का होना अच्छा है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है अच्छा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, और अच्छा मार्केटिंग प्लान है, तभी वो कंपनी सरवाइव करेगी। ये पक्की बात है। तो इन्होंने इसके लिए दो मेन प्रोडक्ट को रखा। एलोवेरा पे तो इन्होंने काफी रिसर्च की ही थी। तो एक प्रोडक्ट था इनका एलोवेरा, और दूसरा प्रोडक्ट था हनी। हनी भी आपको पता है, ये आज से नहीं, ये बहुत सदियों से हनी की प्रथा है हमारे घर में। कहते हैं जब बच्चा भी पैदा होता है तो कुछ दिन बाद उसको हनी खिलाते हैं, या वैसे भी पहले भी ये औषधि के रूप में काम आता था। जब किसी को सर्दी खांसी होती थी तो बोलते थे आप शहद ले लो, शहद खा लो तो सही हो जाएगा। मतलब हनी भी बहुत, हनी पे भी लोगों का ट्रस्ट बहुत अच्छा था। तो इन्होंने इस दो प्रोडक्ट को चूज किया, एलोवेरा और हनी। आज फॉरएवर में ऐसा बोलते हैं कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में ये वर्ल्ड लीडर है। क्योंकि जितना भी एलोवेरा का प्रोडक्ट बन रहा है इस पूरी दुनिया में उसका 85% मार्केट सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के पास है। तो आप ये सोच सकते हैं कि फॉरएवर कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। एलोवेरा का 85% मार्केट सोचिए फॉरएवर के पास है। सेम उसी तरह हनी का 75% मार्केट